धीर्धयनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। मलमास पड़े मंगलवारा, कलयुग तो काला है सारा। इस कलयुग के इस काले को हरता है सूरज ये प्यारा। सूर्यवंश प्रकाश है, करे पाप का नाश। मंगलवार कलयुग पड़ा, होए दानव नाश। दानवता का नाश हो, मानवता जयकार। रामचंद्र चारों युग में देखो धनुर के धार। धनुर्धार मर्यादा पुरुषोत्तम है भारत में श्री राम। अवध में जन्मे दशरथ नंदन, कौशल्या के नंदन राम। गुरु वशिष्ठ जिनके गुरु हैं और कुल है पूज्य रूप गति राम। ऐसे राम हमारे इष्ट हैं और कृपा करो हम पर भगवान। ओम श्री राम रामाय मनोरमाय सहस्त्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। ओम रामचंद्राय नम राम भद्राय नम राम रामाय नम राम शिवाय नमो नमः। श्री रामेश्वरम शरणम शरणम। ओम हिम ओम ग्रीवाहा स्वाहा हिम काओदा। मरपर सिंह हिंग किंग त्वं स्वांग स्वाम राम रामाय। सतवा सक्षर दे परिभव तथाक्षते। गम गम दस गम श्री राम रमो मनोरमे। सहस्त्र नाम तत्व तुल्य राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्व संग राम रमा रमा मनोरमे। सहस्त्र नामम परा ब्रह्म रामम तरा ब्रह्म रामम सुरा ब्रह्म रामम। सुरासुरतिम त्वं ब्रह्म वेद वेदम साम वेद अथर्मण। सर्वसंधान गंधर्व शास्त्र गुप्तनियम गोपनीयम। परम प्रसिद्धम श्री राम राम हे मनोरमा रामम। हिंग रामम सिंह रामम रिंग रियांग सिंह श्री राम। ओम संत स्वाय राम, ओम पन्न स्वाय राम, ओम तस्वाय राम, ओम वर्णाय राम, ओम हिग्राय राम, ओम सियाय राम, ओम ब्रह्माय राम। सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम। सर्वोदय तात्रियो तातो का सोमवारी भवसा सोम परिभ्रमं भ्रमांशु स्वाहा। तन्मयो ओम श्री राम रामास्ति कवचधारियं। विपतु अखाड़े लड़े प्रकंड विद्वम। तंडाद तंडालनाशं चांडालनाशं रुद्रनाशं क्रोधनाशं भयनाशं। शाक्नी डाक्नी राक्षसी बेताल योगिनी भोगनी पिशाचिनी नारितम। भृगुवयं श्री राम नाम भजतः ततक्षम हनुमान वाच्य। देहिक देविक भौतिक तापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। चलो उमा अब दर्श करावे। और राम राज ही हमें प्रगटावे। भगवान शंकर कहते हैं उमा जी मलमास चल रहा है,
और मल को हटाने के लिए और कली काल को हटाने के लिए राम की शक्ति की जरूरत होती है। और मेरे इष्ट देव हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनमें मैं रमण करता हूँ। युग कोई सा भी हो, चाहे मेरी अरबों वर्षों की समाधि हो, समाधि में भी मैं भगवान राम का ही अनुसंधान करता हूँ। और मैं खुद राममय होकर के अपने अनुभूत में आद्य गुरु होकर भी उस निराकार ज्योति स्वरूप नारायण की अनुभूतियों के अंदर जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्वरूप है, बालक राम है, उस बालक राम की अनुभूतियों को अवलोकन करता हुआ मैं इस संसार में कैलाश मान सरोवर झील पर विराजमान होकर ओमकार की ध्वनि के ब्रह्मनाद के अंदर में परिवर्तनों को देखता हुआ दिव्य दृष्टि से मैं राम का ही अनुसंधान करता हूँ। 100 करोड़ रामायण मुझे कंठस्थ है और ये मृत्यु लोक है, इसमें मृत्यु पहले है और जीवन बाद में है। इसलिए इस मृत्यु लोक के अंदर कली काल का ये 2025 जिसकी कालिमा गहरी अंधकार में है, घना अंधकार है, इस अंधकार में ढूंढने से भी हमें प्रकाश नजर नहीं आता, राम का कोई चिन्ह नजर नहीं आता। ऐसे घोर अंधकार में राम की दर्श करने के लिए हमें अयोध्या में सरयू तट पर चल करके और उस अनुभूति का अवलोकन करना चाहिए। उमा सुनी जब शिव की बाता और मस्तिष्क रहा देखो चकराता। महाराज, बहुत बड़ी अयोध्या है, बहुत बड़ा ये भारत है, और इसमें हम राम जैसे शक्ति का कहां निरीक्षण करेंगे। तब कहा एकादश रुद्र हूं मैं और पवन पुत्र मेरा नाम, और मेरी देह में राम बुलाकर दिखलाता तुझे। आज अपनी देह में ही मैं राम को दिखा दूंगा। ये देह है उमा। जितने भी संसार में प्राणी उत्पन्न होते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उनकी देह मंगल का ही स्वरूप है। और मंगल करने के लिए, शुभ काम करने के लिए ये देह हमने सारे चारों युगों में हर प्राणी की बनाई। और इस मंगल में जो आत्मा है वो सूर्य का स्वरूप है, वही राम का स्वरूप। और जो मन बनाया और 10 इंद्रियां बनाई, ये माया का स्वरूप है। और माया पर 10 इंद्रियां लालायित रहती हैं, आकर्षित रहती हैं। तो माया ब्रह्म को देख लो, ये है आपके पास, आत्मा रूपी राम है और सिया ये मन का प्रकाश। और देह रूपी मंगल बने और उसे मानो हनुमान। और इसी देह के आगे पीछे घूम रहे हैं राम, उनके चरण दबाई लो और सेवक बने हनुमान। और राम रूप दरबार है ये, और हनुमत हृदय में जान। हनुमान जी ने अपना हृदय खोला, जो शिव रूप में ही थे, एकादश रुद्र थे। तो राम के दरबार के दर्शन सभे होने लगे और चमत्कार के लाश पर देखो प्रकट होने लगे। ये राम का दरबार लक्ष्मण जानकी सिय भरत सब, हनुमान बैठे चरण नजदीक। और ये दरबार है गुरु है वशिष्ठ रूप देखो, सत्य का ये सार है। हनुमान का ही हृदय ये श्री राम का दरबार है। मंदिर देखो ये सज गया और राम का दरबार है। ये शक्ति उनको मिल गई और राम शुद्ध साकार है। तो हनुमान जी के हृदय में है उमा, ये मेरा ही एकादशवां रुद्र है और मैं सेवक हूं और वह मेरे स्वामी है। ये देह सेवक के रूप में हम इस मृत्युलोक में भेजते हैं और स्वामी के रूप में उसका नियंत्रण आत्मा के नियंत्रण में रहती है ये देह। तो हनुमान जी राम रूपी आत्मा के नियंत्रण में रहते हैं, उनके सेवक बन करके, और वह आपकी आत्मा के 10 इंद्रियों में और माया और
ब्रह्म में विचरण करते रहते हैं। इसे राम दरबार कहते हैं। तो जो भी लगन लगाए राम से, और लगन लगे जब भारी, और काम क्रोध मद लोभ हटे, बोले शंकर त्रिपुरारी। तो संसार में दुखों का कारण देहिक, देविक और भौतिक ताप है। जब तक ये कर्मों की गति के अनुसार हैं, और कर्मों की गति से ही आदमी दुख पाता है और सुख पाता है। लेकिन जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार अयोध्या में त्रेता युग में हुआ, तब उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा कि मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है। तब उन्होंने कहा, राम हमें क्या मालूम, आपको जो हमने विद्या सिखाई है आप खुद बताइए कि आप यहाँ क्या करने आए। तब राम जी ने बोला, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार में ब्राह्मणों की, देवताओं की, संतों की और गाय की सेवा करने के लिए इस भगवा वस्त्र को धारण करके और धर्म ध्वजाओं को भारत में ऊंची उठाने के लिए और मानवता का कल्याण करके दानवता को विध्वंस करने के लिए पैदा हुआ। तब का फिर मानवता का कल्याण कैसे होगा? दानवता को विध्वंस तो आप लंका में कर दोगे, 1.25 लाख नाती और रावण मारे जाएंगे, लेकिन फिर भारत की प्रजा का कल्याण कैसे होगा? अयोध्या की प्रजा का कल्याण कैसे होगा? तब कहा, देहिक देविक भौतिक तापा, और राम राज काहू नहीं व्यापा, जपो अवध श्री राम सब, और अमंगल नहीं हो, देहिक देविक भौतिक सारे ताप यहाँ क्षय हो। राम राज उसको कहे जब देह बने हनुमान, आत्मा बन जाए राम और मन सीता गति जान, 10 इंद्रियां राम में और राम रसों होली, तो कैसे दुख मिल पाएगा, बोले वशिष्ठ लवली। तो सुन लो उमा प्रसंग भवानी, और ये सब देह राम मैं मानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए हे संसार वासियों, हे कलयुग के धनपतियों, राजाओं, प्रजाओं, विद्वानों, वैज्ञानिकों, शंकराचार्यों, 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण, गीता और रामायण हमें एक ही सूत्र बताते हैं, और वह सूत्र है आत्मा को जागृत करना। आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा ही ईश्वर की अनुभूति है, और उस आत्मा को सिया राम में बनाना हर व्यक्ति का धर्म और कर्तव्य है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इससे बड़ा कोई धर्म हो नहीं सकता कि आप अपना खुद का तो कल्याण करें, और जब आपकी आत्मा और आपकी देह का और 10 इंद्रियों का और आपकी पूरी शरीर का कल्याण हो जाएगा, तो देहिक देविक भौतिक ताप और सारे मल हट करके और आपको राम रूपी कोहिनूर हीरे की प्राप्ति हो जाएगी। इसे जीवन दर्शन कहते हैं, और ये जीवन दर्शन यही रामायण का स्वरूप है। रामायण का मतलब राम धन अयन राम का घर है। तो ये पूरी देह जो आपकी पंच तत्व की बनी हुई है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बने रे शरीरा। तो ये पंच तत्व ये मिट्टी से जो पृथ्वी, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व से मिलकर बना है। इन तत्वों के अंदर सारभूत अनुभूति मर्यादा पुरुषोत्तम राम की है, और जो राम को जान जाता है वो राम जैसा हो जाता है, और यही पारस का स्वरूप है। ये पूरी देह तो लोह स्वरूप है, और जब वो पारस रूपी राम इस लोह रूपी देह की शरीर को आत्मा का स्पर्श करते हैं, तब सोना बन करके और वह सोने को छोड़ करके परमात्मा में वह आत्मा लीन हो जाती है। इसे योग कहते हैं। और आज है मलमास मंगलवार, योग जागृत हुआ, और योग में हनुमान, और देखो ये राम प्रकट हुआ। ये देह आपकी राम है, इसको ही सरयू मानिए, इसको अयोध्या मानिए, इसको प्रकाशों मानिए। ये सूर्य तो चमकाइए, ये आत्मा का रूप है, इस आत्मा को जानिए, परमात्मा पहचानिए। तो देहिक देविक भौतिक सारे ताप हटे चुपचाप,
कोई संकट में रहता है मंगल अपने आप। ये प्रसंग जो भी सुने आत्मा ज्ञान प्रसंग, मन जीव और आत्मा सब में राम के रंग। धन्य धन्य भारत की भूमि, धन्य राम भगवान। सूर्य वंश तो है प्रकाश का, वहाँ अंधकार का क्या काम। तो अंधकार हट गए सब मल मास। देहिक देविक भौतिक सारे, ताप हटे संताप। तो शुभं शक्ति पैदा हुई, उनका नाम है राम। जब तक जीवन आपका जपते रहो श्री राम। बोलो जय श्री राम। आज के आनंद की जय।